मेरे हस्बैंड बोले कि गोली मत मारो, तो इनको भी इधर शूट किया। पूछा कि हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है, और पहले पूछ रहे थे हिंदू अलग हो जाओ मुस्लिम अलग हो जाओ। सब लोग उधर घूमने आए, थोड़ी ना मजहब का कुछ था। अरे नहीं 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 हम लोग, अरे हम लोग और बैठो बैठो हम लोग और वेस्ट बंगाल में हिंदुओं को मारकर भगा रहे हैं और उनकी सरकार कहती है मोदी को हटाओ। बांग्लादेश में हिंदुओं को मार रहे हैं और उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और कहते हैं मोदी को हटाओ। कांग्रेस जो देश में मुस्लिम मुस्लिम करते हैं वो कहते हैं मोदी को हटाओ। आतंकवादी हिंदुओं को चुनकर पैंट उतरवाकर गोली मारा और उनके पत्नी को कहा मोदी को बोलो पाकिस्तान कुछ दिन में भीख मांगने वाला है और आटा और पानी के लिए वाघा अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया, सामान का लेन देन बंद कर दिया मोदी ने। मोदी को सारे दुश्मन एक मिलकर हटाना चाहते हैं। सभी दुश्मन एक हो गए हटाने के लिए। कहा जाता था 3 तलाक 370 जैसी धाराएं और राम मंदिर हुआ तो हिंदुस्तान में खून की नदियां बहेगी, फिर भी वचन निभाया। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और टीएमसी जैसी बहुत से गद्दार सरकार है पर सारे मिलकर एक हो गए सिर्फ मोदी को हटाने के लिए, पर फिर भी नहीं हटा पाए। महान चाणक्य ने कहा था कि जिस राज्य का राजा ईमानदार होगा तो आसपास के सारे राज्य के राजा एक हो जाएंगे उस ईमानदार को हटाने के लिए, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति तो खुद ईमानदारी से तो अपना काम करता ही है लेकिन दूसरों को भी बेईमानी नहीं करने देता। और तो और जहां सारे सरकार सिर्फ 20 करोड़ मुस्लिमों के बारे में सोचते हैं, वहीं पर मोदी जी 100 करोड़ हिंदुओं के बारे में भी सोचते हैं। भाईचारा छोड़ो, आंखें खोलो और खुद से सोचो कि मोदी स्पेशल है या फिर नहीं। पूरा वीडियो जरूर देखना। पहलगाम में हिंदुओं को नंगा कर कलमा पढ़ाकर चेक किया हिंदू है या मुसलमान, और आतंकवादियों ने यह भी किया कि हिंदू अलग हो जाओ और मुस्लिम अलग हो जाओ, लेकिन कहते हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। अब भी ऐसा सोचते हो? हिंदू आदमियों को बुरी तरीके से हत्या कर दी गई और औरतों को कहा तुम्हें नहीं मारेंगे। औरतों ने कहा मुझे भी मार दो, मैं अपने पति के बिना नहीं रह पाऊंगी, मुझे भी मार दो। लेकिन आतंकवादियों ने कहा तुम्हें नहीं मारेंगे, जाओ मोदी को बोलो। 28 लोगों को मारने के बाद मोदी जी को ओपन चैलेंज। तो इस वीडियो में जानेंगे मोदी जी की पावर और आपको दिलाएंगे सुकून। इस वीडियो को देखकर आपको सुकून जरूर मिलने वाला है। चाहते थे कि इंसाफ मिल जाए, चिंता मत करो, मोदी कहता है तो करता है, मतलब मोदी है तो मुमकिन है। चाहे 3 तलाक बंद करवाना हो, 370 जैसी धारा हटाना हो और राम मंदिर क्यों न बनवाना हो, बोल दिया तो कर दिया। लोग कहते रह गए अगर ये सब हुआ तो लाखों करोड़ों लोग मरेंगे, लेकिन देश में मच्छर नहीं मरा। लोगों ने यह भी कहा खून की नदियां बहेगी, लेकिन मुझे तो लाल रंग का धब्बा भी नहीं दिख रहा। कुछ दिख रहा है तो देश में मोदी जी की जय जयकार। वाकया तब हुआ जब सीएम अशोक गहलोत मैच देखने के लिए एसएमएस स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान दर्शक दीर्घा में एकाएक मोदी मोदी के नारे लगने लगे। पूरा स्टेडियम मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। खैर छोड़ो, जो बदलाव किए हैं मोदी जी ने उन्हें जानते हैं। नंबर 1, बिहार के मधुबन में पहला स्पीच पहलगाम अटैक के बाद दिया और वह स्पीच में मोदी जी ने साफ साफ कहा है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिले। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। नंबर 2, सीसीए मीट के बाद मोदी जी ने लगाए कुछ डिप्लोमेटिक चेंजेस।
बाप रे बाप, जानकर कहोगे इतना हिम्मत इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री के पास नहीं था। जितने भी पाकिस्तानी इंडिया में रहते थे उन्हें 48 घंटे यानी 2 दिन का समय दिया गया है कि इंडिया छोड़कर भाग जाए। सभी वीजा कैंसिल कर दिए गए हैं, मतलब कि कोई भी पाकिस्तानी ना ही आ सकता है ना ही जा सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि मेन कदम यही है। मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत लड़ाइयाँ हुई, छोटी और बड़ी, लेकिन कभी पानी के लिए नहीं रोका। लेकिन मोदी जी है तो मुमकिन है। इस बार कश्मीर के पहलगाम अटैक में मोदी जी ने इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल कर दिया और आसान भाषा में समझे तो इंडिया के मेनली 6 रिवर है, 6 नदियां हैं, उनका 80% पानी पाकिस्तान जाता था, जिसमें से इंडस, झेलम और चेनाब बहुत बड़ी नदियां हैं और वो पानी को अब इंडिया रोक सकता है। और तो और पाकिस्तान का गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चाहेगी कि पानी रुक जाए, क्योंकि इससे उनका एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी में प्रभाव पड़ेगा। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सीपैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बढ़ के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे इन दरियाओं में। फिर यह तो कुछ नहीं, क्या क्या होने वाला है बस तुम सब्सक्राइब करके देखते रहो। पहला, अटारी बॉर्डर बंद कर दी, जिसका मतलब है कि द्विपक्षीय व्यापार यानी अब भारत से पाकिस्तान में कोई व्यापार, आवागमन बंद। वो जो बॉर्डर पर हिंदुस्तान पाकिस्तान करते थे वो सब खत्म। दूसरा, सिंधु जल समझौता, जिसे पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है, उस पर। तीसरा, भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग को बंद कर दिया, कहा सामान पैक करो यहां से। भारत दुनिया के सामने पाकिस्तान को दिखाना चाहता है कि यह आतंकवाद समर्थित देश है, वो देश जो आतंकवाद को भारत में प्रायोजित करवाता है। और अब भारत पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। पाकिस्तान हाई कमीशन को भारत से निकलने का आदेश जारी कर दिया, कोई कूटनीतिक रिश्ता नहीं होगा। और यह बहुत बड़ा फैसला है दुनिया के लिए मैसेज देने के लिए कि पाकिस्तान आतंकवादी है। पाकिस्तान के अधिकारियों को 7 दिल्ली से वापस आना। पाकिस्तान के जो नागरिक हैं उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। 48 घंटों में उन्हें भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। जितने वीजा थे सब कैंसिल। अब कोई पाकिस्तानी हिंदुस्तान में नहीं आएगा। लेकिन इन सब के बीच सबसे घातक रहा सिंधु जल समझौते का रद्द, जिसे वाटर स्ट्राइक कहा। और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान के सरकार पर बहुत बड़ा प्रेशर बन रहा है। वहां के जनता कह रहे हैं कि इंडिया का साथ दे टेररिस्ट आतंकवादी को पकड़ने में।